हाँ, कल हमने भाग चैप्टर पढ़ाया, राइट, और करीबन सब पढ़ा दिए थे। कुछ बातें और हो सकता था, कुछ प्रैक्टिस करवा सकते थे, पर टाइम हो गया ख़त्म। पर आज नया आगे का चैप्टर है, उससे पहले आगे जो बातें हैं उससे पढ़ने से पहले एक बार रिपीट करते हैं। कहाँ भाई आपके जी? कहाँ राहुल कहाँ है? ओह अच्छा, वो एक दिन लेट से आएंगे, कोई बात नहीं। तो कल जितना बताए उसको एक बार रिपीट करेंगे। देखिए बहुत आसान सा तरीका है, आप क्लास में पढ़े, एक बार उसको वीडियो को देखिए और सब कुछ आसान हो जाएगा ना। चलिए आप बताइएगा। अच्छा, पूछने के लिए आएगा कि सर आप पूछने वाले हैं, तो मन में एक डर होता है क्या पूछ देंगे क्या नहीं पूछ देंगे, मतलब डर ऐसा फीलिंग आता है कि आप हमसे ना पूछ दे। अरे भाई हम क्या पूछ देंगे, हमने जो बताया वही ना पूछेंगे। ये कोई बात हुआ? ये तो नहीं है कि हमने जो नहीं बताया वही पूछ देते हैं। लेकिन मुझे नहीं याद रहता है ना। अच्छा, हम कैसे जानेंगे कि आपको यही याद है? वही पूछेंगे आपसे। हाँ, आप ये पता है कि आपको एक चीज़ तो याद है, क्या? नाम बहू आपने क्या है, ये तो याद होगा कंफर्म। सबको थोड़ी याद है, हम तो अपना नाम भूल जाते हैं। मेरा दिमाग बहुत कमज़ोर है, भूल जाते हैं। बताइए कि भाग के कितना फॉर्मा हमने बताया? 4। वह भाग का एक फार्मूला हमने बताया, भाग के लिए एक फार्मूला बताया है, उस फार्मूला को बताइए। पानी थोड़े नहीं पी ले भोरे भोरे, दे ठंडा, क्लियर हो जाएगा। लगता है सो के उठे हैं ना, एक वर्ड नहीं बोले हैं। अच्छा कोई बात नहीं, होता है कभी कभी, छोड़ दीजिए। वो आप बताइएगा, अब कंटिन्यू क्यों नहीं है क्लास? अच्छा धीरे धीरे हो जाइएगा, अभी नया क्लास है, नया लोग हैं, सर नए हैं, थोड़े पहचानेंगे तब ना। कोई बात नहीं। आप कल आए थे तो बताइए, भाग का एक फार्मूला हम बताते हैं, भाज्य बराबर क्या होता है? गलती फलती बोलिए ना, क्या दिक्कत लगता है, सही हम कर देंगे। हम पूछते हैं इसलिए कि आपसे गलती हो और फिर हम उसको सही करें। देखिए ये बताएंगे, वो बताइए। जब हटाना ही पड़े तो लगाने का क्या फायदा है? तबीयत खराब सर लगाने नहीं देता। वो वाला तबीयत थोड़ी खराब है, कोरोना वाला ना ना, हम वो कोरोना में लगाया ही नहीं है। थोड़ा पैर नहीं मारिएगा, हिल जाता है टेक्नोलॉजी। अच्छा अब बताइए तो भाज्य का फॉर्मूला क्या होगा? भाजक गुने भागफल प्लस शेष। अच्छा, भागफल और शेषफल, भागफल शेषफल दोनों ना दिया हो अगर प्रश्न में, तो भागफल की जगह पर क्या, शेषफल की जगह पर क्या लिख लेना चाहिए अपने मन से? भागफल नहीं दिया हो तो 0 और भाग नहीं, दूसरा जब बताते रहता है तो बहुत गौर से सुनते हैं, हमको तो आता रहता है, हमसे पूछते तो हम बता देते, पर अपने में आता है तो गड़बड़ा जाता है। ये ऐसा बात नहीं कि आता नहीं रहता है, एक होता है हेजिटेशन, एक पता नहीं क्या होता है, प्रेशर एक हो जाता है, इसी से निकलना है। इसी चीज़ को अब आ रहा है, अब बोल पा नहीं रहे तो क्या काम का। फिर से बोलिए, भागफल का कोई चर्चा नहीं है तो क्या देंगे? 1 देंगे, और शेषफल का कोई चर्चा नहीं है तो 0। ऐसा क्यों होता है? वो भागफल की जगह पर 1, शेषफल की जगह दोनों जगह 1 दे देंगे, नहीं होगा दोनों जगह 0 ही दे देंगे। ऐसा नहीं होगा कि दोनों जगह में 0 देते 0 देते, 1 दे तो 1 ही देते, ऐसा नहीं कर सकते हैं। काहे देते हैं? भागफल की जगह पर 1 और शेषफल की जगह पर 0। रीजन हमने बताया होगा, रिपीट किया होगा, कई बार पूछे होंगे, जब भी ये चर्चा हुआ होगा तो हम किए होंगे। बोलिए कुछ भी जो आता हो समझ में। आप अगर किसी को ये बात बताते हैं या यूज कर देते हैं, कोई पूछ दे तो जवाब देना पड़ेगा ना। कोई काम करते हैं उसका रीजन, हम सबका रीजन बताएंगे, वो आपको भी ध्यान होना चाहिए। बोलिए जी, अब बोलिए, ये छोड़ के खाली कुछ पूछ लीजिए। चलिए हम ही बता देते हैं। ये जो भाग का जो फर्मा है, भाग का फर्मा, यहाँ पे जो भागफल होता है, ये भागफल होता है ना, गुना भाग का रूप होता है, गुना भाग का अंश होता है, पार्ट होता है गुना का। और गुना में कोई संख्या 1 से गुना कर दिया जाए या 1 से भाग किया जाए, उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। और सबसे छोटा भाजक भी
1 होता है, यानी 1 से गुना और भाग करने पे उस संख्या के मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए अगर भागफल का कोई चर्चा ना हो तो 1 ही लेना चाहिए। और शेषफल का मतलब होता है जोड़ घटाव, जोड़ घटाव करके प्राप्त होता है। जोड़ घटाव का अंतिम या सबसे छोटा रूप 0 होता है। किसी संख्या में 0 जोड़ दे या घटा तो उसके मान में कोई अंतर नहीं आता है। इसलिए यहाँ कुछ नहीं रहे तो 1, यहाँ कुछ नहीं रहे तो 0। भाग का हमने 4 फॉर्मा बताए और हमने 5 प्रकार का प्रश्न हमने चर्चा किया होगा, कल प्रैक्टिस पे किया होगा कि हर चैप्टर में उससे संबंधित क्वेश्चन पूछ लेता है। 5 प्रकार के प्रश्न जो कि आपको कभी पीछा नहीं छोड़ने वाला है। 5 प्रकार के प्रश्न बताइए, आप 5 प्रकार के प्रश्न बताइए, कौन कौन प्रकार के प्रश्न होते हैं? हाँ, 1 हुआ, और बड़ी से बड़ी संख्या, अंकों की बड़ी से बड़ी या अंकों की छोटी से छोटी संख्या। 2 हुआ, प्रश्न में भाग के प्रश्न में जोड़ने की बात का है, घटाने की बात का है और निकटतम का है। निकटतम, यही ना 5 है जी। जोड़ने की बात, घटाने के बाद निकटतम, बड़ी से बड़ी, अंकों की बड़ी से बड़ी, अंकों की छोटी छोटी, यही ना 5 प्रकार। और सब में या तो जोड़ेंगे या तो घटाएंगे। ठीक, आप बताइएगा कि भाग के प्रश्न में जोड़ने की बात कही तो क्या करेंगे? जोड़ना है तो क्या करना चाहिए ना, वो एलसीएम थोड़ी है। अगर जोड़ना का है तो भाजक शेषफल के अंतर को जोड़ेंगे, और घटाना का है तो सिर्फ शेषफल को घटाएंगे। घटाना हो तो सिर्फ ये फॉर्मा है, इस शेषफल को घटाएंगे। और जोड़ना का है तो इन दोनों के अंतर को जोड़ेंगे। ये कल हमने पूरा प्रैक्टिस करवाया था ना। चलिए, भाग का जो दूसरा फॉर्मा होता है वो आप बताइएगा। ये जो फॉर्मा है, ये फॉर्मा कहाँ पे यूज करते हैं? इस फॉर्मा का यूज कहाँ होता है? गलती, अच्छा रुक जाइए, पूछने दीजिए ना। वो आप बोलिए तो इस फॉर्म का प्रयोग कहाँ करते हैं? क्रमागत रूप से भाग देना हो, भागफल को भाग देना है, या एक प्रश्न में 1 से अधिक भाजक 1 से अधिक शेषफल हो तो ज्ञात करते हैं। ये फॉर्मा कहाँ रह रहे हैं मनीष? दूसरा जगह कहाँ पड़ता है? कहीं ना, नानी के यहाँ, मामा के यहाँ, चचा के यहाँ, मौसा के यहाँ चले गए थे, दीदी के यहाँ चले गए थे, भैया के ससुराल चले गए थे, एक बात हुआ। ये दूसरा जगह कहाँ होता है जी? कहते दरभंगा, मुजफ्फरपुर चले गए थे, पटना चले गए थे, हुआ। ये दूसरा जगह से तो हम बहुत दिन से परेशान हैं जी। आप बताइए कहाँ गए थे? तो गांव तो आपके यही है। हाँ, ये हुआ ना, नानी गांव गए थे। अच्छा, नानियों का गांव है जी? तो आपके नानी का कौन गांव है जी? कोई बात नहीं, कोई देख रहा है, उनको थोड़ी देख रहा है कोई। अच्छा, नानी के गांव और मामा के घर में अंतर है? अंतर नहीं है? हाँ जी, किसी को अंतर लग रहा है? नानी का गांव और मामा का घर, थोड़ी टाइम खराब हो जाएगा, नहीं तो हम बताते अंतर होता है। पढ़िए आज का ये पॉइंट पढ़िए, आज जहाँ से चलेंगे। बोर्ड मास चलना है। चलिए, बोर्ड मास है ना। तो भाग के बाद क्या लिखा हुआ है नोट्स में? ना वो बाद में है, तो बोर्ड मास होगा। अच्छा, ये बोर्ड मास। अच्छा, ये बोर्ड मास क्या होता है? क्या है बोर्ड मास? हाँ, बोलिए। हाँ, अच्छा, चलिए ठीक है, कुछ हद तक बोले। और कोई आदमी बोर्ड मास के बारे में बोलिएगा, क्या है ये बोर्ड मास? क्या होता है? अगर हमसे पूछते हैं तो ये बोर्ड मास गणना करने का सबसे बड़ा नियम होता है। इस नियम से बड़ा कोई नियम नहीं होता है गणना करने के लिए, और इस नियम से कोई पंगा नहीं ले सकता है। अगर कोई चाहे कि हम बिना बोर्ड मास का नियम पालन करते हुए अगर हम कैलकुलेशन कर ले, गणना कर ले, तो संभव नहीं है। सबको पालन करना पड़ता है। गणित बनाना कितना भी बड़ा गणित तक क्यों ना हो जाए, आपको बोर्ड मास का पालन करना। चूँकि बोर्ड मास क्या होता है, ये सेटिंग क्या हुआ, ये कोई फार्मूला थोड़ी है, एक वे है, सिस्टम है, सजा दिया गया है कि आप इसके बाद ये करें, इसके बाद ये करें, ये काम करें ना। जैसे कि हर चीज़ का एक नियम होता है, प्रकृति का भी नियम होता है। रात हुआ, दिन हुआ, फिर रात हुआ। अब एक के बार रात है तो 4 दिन रातें रह जाए, 3 दिन दिने रह जाए, ऐसा तो नहीं होता है। नियम होता है हर चीज़ का। एक पेड़ इतना बड़ा, पेड़ इतना विशाल है, पहले बीज होगा, पौधा हुआ होगा, होते होते इतना बड़ा और बड़ा होगा, उसका कभी सूखी हो जाएगा।
तो सब चीज़ का नियम होता है। तो गणना करने के लिए गणित में जितने भी गणना होते हैं दाएं से बाएं और वंश प्लेस से काम होता है, इकाई से काम होता है। वैसे इसको सजाया गया है बोर्ड मास। बोर्ड मास 6 गो लेटर होता है, 6 का मीनिंग होता है, B4 होते हैं ब्रैकेट, वो होते हैं 4। एक होता है रेखा कोष्ठ, एक होता है छोटी कोष्ठ, एक मिडिल कोष्ठ और एक होता है बड़ी कोष्ठ ना। कोष्ठ का निर्माण कहाँ होता है? जब एक पद के काम करने में सक्षम ना हो, अगले पद का काम करना पड़े, या हम एक पद का काम ना करते हुए दूसरे पद पे चले जाए तो हम उसको पीछे वाले पद को कोष्ठ से घेरते जाते हैं, राइट। रेखा कोष्ठ ये, और इसमें अंतर होता है, ये कोष्ठ अंदर में सबके लिए होता है और रेखा कोष्ठ होता है सिर्फ 2 पार्टिकुलरली 2 के लिए ही होता है ना। आइए, ओ मतलब होता है ऑफ, ऑफ मतलब होता है का मतलब होता है गुना ही होता है, D4 होता है डिवाइड होता है, M4 होता है मल्टीपल, A4 होता है एडिशन और S4 होता है सब्ट्रैक्शन। हमने इसके बारे में जिस दिन ये बोर्ड मास पढ़ाया होगा उस दिन में एकदम क्लियर करके पढ़ाया है कि किसके पास कौन संबंध है, किससे कौन उत्पन्न होता है, कौन दोनों का संबंध, आगे भी वो काम देना है। यानी अगर हम ये आपसे पूछते, ये गुना भाग पूछते और प्लस माइनस पूछते तो ये अपोजिट संबंध है, अपोजिट ना, विपरीत संबंध है। यानी यह एक दोनों का पूरक है, ये दोनों एक दोनों का पूरक है, ये दोनों एक दोनों का पूरक है। पर ये दोनों जो है गुना और ये अभाग ये है, ये दोनों एक दूसरे का संबंधित है। संबंधित मतलब मिलता जुलता गुण, और पूरक मतलब होता है पूर्ति कर देने वाला। गुना भाग का पूर्ति करता है, प्लस माइनस का करता है, और भागा और माइनस का संबंध एक सा है, दोनों का काम एक सा है। और गुना और जोड़ का काम, ये बढ़ाने का काम करता है और ये दोनों घटाने का, माइनस भी घटाने का काम करता है और भाग भी घटाने का, बांटने का काम करता है, ठीक। गुना है बराबर को सर जाने पे भाग हो जाता है, और जोड़ है बराबर के सर जाने पर घटा हो जाता है। जोड़ जहाँ वृद्धि करता है, माइनस फिर वहीं पे ला के रख देता है। यानी ये एक दूसरे को पूरक होते हैं, गुना भाग एक दूसरे के पूरक, प्लस माइनस एक दूसरे को पूरक, और माइनस और भागा संबंधित हैं, गुना और प्लस संबंधित हैं, यानी एक सा उनमें एबिलिटी है। अब ये गुना और ये गुना, ये दोनों गुना में क्या अंतर है? यह गुना होता है कि पार्टिकुलरली 2 संख्या को गुना करना, और इस गुना का मतलब होता है 2 पार्ट को आपस में गुना कर देना, राइट। इसके बारे में पहले से आप अवगत हैं, देख चुके हैं। अब हम करना क्या है कि आज हम इसको पढ़ा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ आपको पर्ची करवा रहे हैं, फिर से इससे जानकारी दे रहे हैं, और इससे संबंधित क्वेश्चन जो होगा वो क्वेश्चन हम आपसे बनवाएंगे, राइट। अब इसे मिटाते हैं, कॉपी निकालिए। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, पहले कहे 9 होगा सर, -13 होगा, -9 होगा। टेक्नोलॉजी थोड़ा गड़बड़ हट जा रहा है, तो थोड़ा गड़बड़ हो गया था। हाँ, कितना होगा? देखिए सबसे पहले माइनस प्लस में सेम टर्म है तो इसको कट कर दीजिए। कट करने वाला तो एक ही को है, सब माइनस को एक साथ, हमने बताया माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस प्लस भी प्लस होता है। तो 3 और 5 8 और 8 और 4 12, 12 और 3 15, तो -15। प्लस वाला इसमें टर्म अब एक बच गया, वो बच गया +2। इसका आंसर निकालिए तो कितना होगा? 75 89 माइनस x बराबर 34 34। हम्म, 75 89 माइनस x 34 34। इसको जैसे आ रहा है गणना करने के लिए आप कीजिए, गलती हो जा रहा है तो हम फिर सही करके बताएंगे। देखिए करना क्या था
कि आप आराम से इसको इधर ले आवे, ये एक्स वाला को इधर ले आए, तो 75 89 में से 34 घटाएंगे, इधर हो जाएगा एक्स। 9 में से 4 जाएगा तो 5, 8 में से 3 जाएगा तो 5, 5 में से 1 जाएगा तो 4 जाएगा तो 1, 41 55 होगा ना। कौन माइनस कर रहा है? माइनस का है का। अब देखिए तो इसको हम उठा के इधर लाए तो प्लस था तो माइनस होगा, इस माइनस को लेके उधर तो प्लस हो गया। अब माइनस क्यों आएगा? नहीं तो गलती किए थे ना। आइए मिटा दे। तिरानवे 58 माइनस 60 14 प्लस 31 27 इक्वल वाट। अब किसको किधर ले जाना है, कैसे कीजिएगा, वो आपका कॉमन सेंस पे डिपेंड करता है। चौंसठ 71। अब आंसर तो पता नहीं कितना है, पर आप लोग बनाए हैं। करना क्या था, इस दोनों को आपस को प्लस प्लस में जोड़ लेना था। 31 27 8 7 15 8 4 9 3 12, इसको घटा देना, 60 14 को हटा लेना था। 1 7 4 6, यह है आंसर। 64 खतरा है। हमने क्या किया, इस प्लस और इस प्लस वाला को आपस में जोड़ लिए, माइनस को घटा लिए। क्या आगे नेक्स्ट देखिए, जिनसे गलती हुआ है वो अपना कन्फ्यूजन को दूर किए कि आप ऐसा गलती क्यों कर रहे थे। आपको पता है, हमने चिन्ह बताया है, माइनस माइनस कर देंगे प्लस, प्लस प्लस भी कर देंगे प्लस, माइनस प्लस रहे तो माइनस और प्लस माइनस रहे तो भी माइनस। चिन्ह बड़ा वाला होता है, वही बड़ा वाला चिन्ह का यूज करते हैं। इसमें फार्मूला है ही नहीं, फार्मूले का आवश्यकता ही नहीं है। तेरासी 293 माइनस 79 76 माइनस 150 इक्वल वाट। 83 293 79 76 और 150 है। क्या कीजिएगा, वो आपको अपना कॉमन सेंस लगाना है और बनाइए। ये सब जोड़ घटाव गलती नहीं होना चाहिए। देखिए करना क्या है, पहले हमको ये देखना है कि चिन्ह है कौन कौन। प्लस वाला कितना है, माइनस वाला कितना है, सब प्लस वाला को एक साथ और सब माइनस वाला को एक साथ जोड़ देना है। ये दोनों माइनस में है, ये दोनों माइनस में, तो 150 इसमें जोड़ दीजिए, होगा 6 9 कितना। ये माइनस है, ये माइनस है तो इसका आगे माइनस, और ये प्लस है माइनस, इसमें से घटा दीजिए तो 80 96 घटाएंगे तो 13 में से जाएगा तो 7, 8 में से जाएगा तो 9 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, 13 में से जाएगा तो 5 हो जाएगा, 7 होगा। 75 197 आया है। हमने किया क्या, दोनों माइनस वाला को एक साथ जोड़ दिया, फिर प्लस वाला घटा ले, प्लस वाला ज़्यादा है तो प्लस का चिन्ह। अगला क्वेश्चन, 499 प्लस x 84 08 माइनस 14 19। बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये भी। क्विक करिए, जल्दी कीजिए गुना भाग।
देखिए किए क्या कि हमें पता था कि पहले बराबर किस साइड वाला को देख लेते हैं, फिर इस साइड वाले को। ये वाला आपस में माइनस था तो हम दोनों को माइनस कर दिए। कितना आया? तो 39 से 89 आया। फिर ये प्लस वाला इस साइड जाएगा तो माइनस होगा, फिर इसको माइनस कर दिए, दोबारा इसको माइनस कर दिए और आ गया। इतना ही से बन गया। तो आपको ये होना चाहिए किसमें किसको जोड़ना है, किसमें किसको घटाना है। यही चीज़ क्लियर हो जाएगा, बात समाप्त। एक अंतिम क्वेश्चन 7845 माइनस वाट और 8461 माइनस 3569 है। जो ऊपर में क्वेश्चन था वही था। 7845 वाट है, 8461 माइनस 3569 सेम क्वेश्चन जो ऊपर वाला है। वाट के यहाँ पर क्या होगा सर? एक्स दे दीजिए ना। पहले इस दोनों को घटाइए आराम से और इसको इधर ले आइए, उसको उधर ले आइए, अपने हो जाएगा। धीरे इसको पहले घटाएंगे तो 11 में से 9 जाएगा तो 2 हो जाएगा, 5 15 में से 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, 4 13 में से 5 जाएगा तो 8 होगा और 7 में से 3 जाएगा तो 4 होगा। अब ये इधर आएगा और इधर चला जाएगा तो 7845 में से 48 92 इधर हो जाएगा x, और ये 5 में से 2 जाएगा तो 3, 14 में से 9 जाएगा तो 5, 7 17 में से 8 जाएगा तो 9। यही है जी। किए क्या? इन दोनों को आपस में घटा लिए और इधर को इधर ले आए, इधर को इधर ले गए, बात खत्म। 4004 माइनस 4000 भागा 10 को हल करें। 4004 माइनस 4000 भागा 10 को हल करें। बना जी, बुआ बना। कितना आया? देखिए सबसे पहले अगर इसमें आपसे हम पूछे तो कितने चिन्ह है जी? कितने चिन्ह है? कितने चिन्ह है? एक प्लस है, एक माइनस है, एक भाग है। प्लस तो है। पहले हम भाग का काम करेंगे। भाग का काम करेंगे का भाग मतलब होता है एक कट गया ना। अब 4004 में से 400 घटाएंगे तो 3604। 36 भागा 4 का 1/2 प्लस 3/4 गुने 1/1/2 इक्वल वाट। पूर्णांक तोड़ने सबको आता है। अगर ये 2 पूर्णांक 2/3 है तो 3 गुना 6 2 8/3। छत्तीस भागा 4 का 1/2 प्लस 3/4 गुने 1/1/2 क्या होगा? कितना? 45/8 लिखते हैं। सबसे पहले हमें
जितना चिन्ह दिखता है उसमें सबसे पहले किसका काम करना है, का का। तो का काम करेंगे तो का मतलब गुना होता है, कट के हो जाएगा 2, कट गया 2। तो अब कैसे कौन सा चिन्ह बचता है, सबसे बड़ा भाग। भाग देंगे तो 36 को 2 से देंगे तो 18, यानी इतना का मतलब कितना आया 18 प्लस 3/4 गुना इसको लिख सकते हैं 3/2, यही ना। और अब क्या होगा, ये 18 और प्लस होगा 9/8। बट्टा पर का जोड़ ना करके इसको आसान बनाया जा सकता है, 1/8 नहीं लिख सकते हैं, 9/8 को आप पूर्णांक के साथ पूर्णांक को जोड़ दीजिए, 19 1/8 आपका आंसर होगा। देखिए कुछ नया सीखे हैं तो सही, नहीं तो आपका आंसर आया होगा इतना, दूसरे भी तरीक़ा से तो आ सकता है, आंसर तो इतना ही आएगा चाहे कैसे भी बनावे। आगे क्वेश्चन देते हैं, मिटा दे ना। 7 माइनस बड़ी कोष्ठ 5 माइनस मिडिल कोष्ठ 6 माइनस छोटी कोष्ठ 5 माइनस 4 माइनस 3 रेखा कोष्ठ, इसे हल करना है। सभी आदमी को दिख रहा है, थोड़ा सा अगर प्रॉब्लम होता होगा मोबाइल के कारण तो उसका उपाय आप लोग जान ही रहे हैं। फ्लेक्सिबल गर्दन है, उसको थोड़ा सा एडजस्ट कीजिए इधर उधर और काम चला लीजिए। ये 2 बेंच वाले को नहीं दिक्कत होता होगा। कौन चीज़ से? थोड़े पतले रहते ना, और ना इतना सा रहते, इतना सा तो दिखाते। थोड़े करे डाइटिंग करे। अब रे आपसे कितना पतले होंगे जी? कोर्स का चर्चा हमने किया है, अभी किया है, हम बताते हैं, छोड़िए आप लोग क्या है, मेहनत कीजिएगा, हम हैं ही तक क्या जी, हम मेहनत 10। आइए सबसे पहले रेखा कोष्ठ का काम करेंगे। और रेखा कोष्ठ का मतलब क्या होता है कि इन दोनों का 4 और 3 जानते हैं, बिना पेन का ही बन जाना है क्वेश्चन, एकदम चढ़ते वे में है, एक वे में है तो बिना पेन का बन जाना है। 4 में से 3 रेखा कोष्ठ मतलब आगे में क्या चिन्ह है उससे कोई मतलब नहीं है। 4 में से 3 घटाएंगे तो 1, 5 में से ई 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 4, 6 में से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा 2, 5 में से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 3, और 7 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 4। तो पेन छूना पड़ा, ऐसा हो गया। बनेबे तो किए, 4 में से 3 जाएगा तो 1, पहले रेखा कोष्ठ का काम, आगे का चिन्ह से कोई लेना देना नहीं। तो 4 में से 3 जाएगा तो 1, जबरदस्ती। अरे भाई रेखा कोष्ठ का मतलब यही होता है। देखिए 5 माइनस 4 माइनस 3 ये रहता ना, तो क्या करते, 5 ये दोनों को जोड़ देते तो -7 और -2 हो जाता है। तो रेखा कोष्ठ का मतलब हुआ कि इस पर अगर रेखा कोष्ठ चढ़ा हुआ है, इस चिन्ह से हमको नहीं लेना देना। वो कब होता कि 5 माइनस 4 माइनस 3 ये रहता ना, तो इस माइनस से गुना करते, पर ऐसे में नहीं। रेखा कोष्ठ का मतलब यही होता है कि आपको 4 में से 3 घटाना है तो 1, और 5 माइनस 1 तो 4, ये होता है। ठीक, आइए आगे। चार पूर्णांक 1/2 प्लस 3 पूर्णांक 1/6 प्लस 5 पूर्णांक 1/3। चलिए हम बताते हैं क्या पूर्णांक तोड़िए, बट्टा वर्ग का एलसीएम पलसीएम लगा। देखिए हम बताते हैं, वो सब करने का जरूरत नहीं है, जो आप लोग कर रहे हैं ना झूठे का कॉपी बर्बाद नहीं करने का जरूरत है। आपने पूर्णांक को पूर्णांक के साथ और भिन्न को भिन्न के साथ जोड़ दीजिए। इसमें
4, 3 और 5 पूर्णांक है, जोड़ दीजिए। और भिन्न है 1/2, 1/6, 1/3 को जोड़ दीजिए। अगर हम 4 और 3 7 और 5 जोड़ेंगे तो 12, और ये 1/2 प्लस 1/6 और 1/3 को जोड़ेंगे तो 12 प्लस 1 13। हाँ तो हाँ, एक कहाँ से है? इसको जोड़ेंगे देखिए होगा, देखिए इसको जोड़ेंगे ना, देखिए होगा। एलसीएम होगा 6, 3 प्लस 1 प्लस 2, 6/6। सर 13 कैसे है? हाँ 13 कैसे? तो ये 12 एगो, ये 1 13 क्या ना पूर्णा पूर्णांक को पूर्णांक के साथ जोड़िए और भिन्न को भिन्न के साथ जोड़िए, आसान। हाँ ऐसे भी तो किया तो वो बच्चा में तो करते थे, तो सर समझ गया सर। बच्चा में कदुआ माटी खेलते थे। आंसर से मतलब है और कौन कौन खेल खेलते थे जी? कबड्डी। कबड्डी। अरे बाप रे हाथ बाप, टूट गया था। आप खेलिएगा? बच्चा में बहुत कुछ करते थे, आप बड़े हुए ना। इसे बनाइए 1/2 और 3/4 को हल करें। देखिए ऊपर वाला स्थिर रहता है, ऊपर वाला स्थिर रहता है, नीचे वाला पलट जाता है। ऊपर वाला स्थिर होता है और नीचे वाला पलट जाता है। काटेंगे तो 2/3। अगला ये मेन बट्टा है, मेन बच्चा सर। ये बड़का देख रहे हैं, मेन बट्टा है। मेन बट्टा मतलब 5/6 बट्टा के साथ। देखिए इस कंडीशन में क्या करते हैं, खाली ये नीचे उतर जाता है। अगर इससे भी ना माने, इससे भी ना मन माने तो क्या कीजिए, इसके नीचे में लिख दीजिए 1 और नीचे वाला पलट जाता है। ऊपर वाला स्थिर रहता है, नीचे वाला पलट जाता है। चलिए नेक्स्ट। सात के बट्टा में 9/13, 7 के बट्टा में 9/13। देखिए हमने कहा कि ऊपर वाला स्थिर ये मेन बट्टा है, मेन बट्टा, नीचे वाला पलट जाता है। तो 7 गुने 13/9, 13 सत्य कितना होता है? 91/9। कभी भी जब अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, अंश ऊपर वाले को अंश, नीचे वाले को हर कहते हैं। अंश बड़ा हो और हर छोटा हो, इसको भिन्न के रूप में लिखे। 91/9 को 10.1/9 लिखे। कैसे लिखे? किन्हीं को आपत्ति है? किन्हीं को ऐसा है कि जिनको पता नहीं हो बताना पड़ेगा? हाँ सर जब अपना मन से करते सीधा 10 से भाग देते। अपना मन से थोड़ी कुछ होता है। हमारा मन इतने अथी है कि नीतीश कुमार हम हैं मन जिसको 10,000। हम तो गणित के गुलाम हम लोग हैं, जैसे गणित कहेगा वैसे करेंगे। देखिए ये ऊपर में 7 है कि बट्टा में 9/13 है। 7 है बट्टा के 9 बट्टा। ऊपर वाला स्थिर होता है, नीचे वाला पलट जाता है। तो नीचे वाला को हमने पलटा दिया तो 13/9 हो गया। 13 से 91/9 हुआ। कभी भी जब अंश बड़ा हो, ऊपर वाला बड़ा हो और हर छोटा है तो पूर्णांक में लिखना चाहिए। तो वो पूर्णांक कैसे लिखाता है? 91 को आपने देना है 9 से, तो 9 91 या 9 दाएँ 90 करना दीजिए। पर ये करना नहीं चाहिए, जैसे हमने कर दिया है 9 एका करके लगाना चाहिए। अब क्या करते हैं कि जो नीचे में था वो नीचे में ही रहता है। नीचे में 9 था, नीचे में रहेगा। पिछल का आगे चलाता है, पिछल का आगे, और निचल का ऊपर चला जाता है। इसको तोड़ते कैसे हैं? 10 9 90 91/9। राइट, आइए
जल्दी क्विक, इन्हें आराम आराम से, कोढ़िया मजदूर की तरह। रोजा मजदूर भर दिन औजारे पिचाजे रह जाएगा। कैसू 1 घंटा टालना है, आप भागना है, यहाँ से मुक्ति पाना है। 14/15 इसमें से किताब कितना लोग ले लिए हैं जी? सब बाकी है किताब वाले जी। किताब जो लोग के पास नहीं है कब खरीदिएगा? कोनो दिन किताब कहाँ से ले आए उठा के? थोड़ी काम चलना है। पहले वाला एक के वो किताब से 7 भाई पढ़ लेंगे। मेरा अपना किताब है। अपना किताब है? अच्छा, वो प्राइवेट है, एगो सरकारी वाला किताब लेना होगा, 3 राइटर वाला एस चंद के। वो भी अच्छा है, बनाइएगा अपने खुद से। जब हम चैप्टर बता देंगे तो सबके पास एक किताब होना चाहिए ना, नहीं तो हो जाना है गड़बड़। वो नहीं है ना, वही है। आर्ट्स बाल से होने से थोड़ी जरूरत मतलब है। अच्छा चले देख लेंगे क्या है नहीं है, फ़ोटो बदल गया। बाकी सभी आदमी किताब एगो खरीदने रहे हैं, दूसरा खरीदने के लिए हम कह देंगे, मतलब एगो से परेशानी से निकले नहीं या दूसरा परेशानी कह देंगे, इसलिए खरीदिए ना जी। दूसरा किताब भी खरीदाना है। एक मैथ खरीदने के बाद एक और किताब हम खरीदवाएंगे आप लोग से, तो पहले मैथ खरीद लीजिए, एक के बार दोनों दे देंगे तो भारी हो जाएगा ना। हाँ तो अच्छा बात है, पर जिनके पास नहीं है वो सभी आदमी पहले मैथ लीजिए। 350 रुपये में मिलेगा, समझे? 350 रुपया में किताब अब ले लेना होगा, 1-2 दिन में ले लेना होगा किताब। क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? किसको दिया? तो आपके जैसा प्रचंड बेवकूफ़ होगा, कह रहे हैं कि 350 रुपया में किताब मिलेगा, 350 में 490 में खरीद लिए। उस टाइम में नहीं ना पता था। कोनो टाइम में नहीं पता था तो आपको कौन लिया किताब? जूता वाला सम्मारी किताब दुकानदार को कौन दुकानदार लिया है? ये किताब घर में चला क्यों जाता है जी लोग? ये चोर है वो किताब घर वाला। सर पता है दूसरे कब दे दिया, जब उसके बाद दिलवाने गए तो नहीं किया। हाँ तो उसके यहाँ चले गए जाते हैं, गली चार को नहीं दिए, मने सामने से दे देते। क्या लगता है वो अब 350 का किताब 490 ले लिया? कोई आदमी किताब लीजिएगा एस चंद 3 राइटर, लिखल कितनों हो उससे नहीं मतलब है, देना 350 है। अगर हम कोई किताब कहते हैं खरीदने के लिए, उसका दाम बता देते हैं, ठग लेता है। मुझे कितना ज़्यादा ले लिया? 140 रुपया। 140 दिन में 140 रुपये में 4 दिन खाते आप छोला भटूरा। देखिए अत्याचार, कीड़ा फरेगा उसको। यस सर, नाली में गिरेगा। ना हम तो इनके बदले में बक रहे हैं, हम अपने बकते हैं थोड़ी। हो गया, ये बन गया। ये गरीब आदमी से कि बच्चा आदमी से ठग लिया हो इसका। हाँ सर, क्या? अब चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, ये जो मेन बट्टा है मेन बट्टा दे देंगे, ये दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 6। अब बट्टा पर का जोड़ सबको आता है, बट्टा पर का जोड़ सिखाना पड़े तो हम कोचिंग वोचिंग बंद करके बच्चा वाला स्कूल में पढ़ाना चालू कर देते हैं। ये वाला आंगनवाड़ी वाला यहाँ चलता है सो में। तो ये हो जाएगा 4, 3 दूना 6, 2 को ऊपर वाला से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4, 6 एका 6, ये हो जाएगा 3। फिर इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा 4, 2 और 3। ऊपर में आया, ऊपर में 7/6 और नीचे में 5/4। ऐसा सिचुएशन आपने अभी देखा है कि ऊपर वाला रहता है स्थिर, ऊपर वाला रहता है स्थिर, नीचे वाला पलट जाता है। तो 4/5 यानी 28/30, नहीं तो और काट के लिखना है तो 14/15। ये आया था अपने लोगों का? हाँ आया था। अच्छा बहुत अच्छा, चलिए आगे चलते हैं। मिटा दे, मिटा दे। इसे सॉल्व करें।
देखिए पहले क्या करेंगे, ऊपर में तो कुछ है नहीं, जो है नीचे में, तो नीचे वाला को क्या करेंगे, ऊपर में 1 और नीचे में 3 का 3 है, तो जानते हैं आप लोग बट्टा का जोड़ इसको कीजिएगा ना, तो ऐसे करिएगा, 1 दीजिएगा, ऐसे कीजिएगा, 3 कीजिएगा, 3 प्लस 2 और 5/3। हम डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, ऐसे नहीं करने का जरूरत, गया ही जमाना। 3 का 3 में जोड़ 2 जोड़ देंगे, 5/3, 5/3, और ऊपर वाला स्थिर आता है, नीचे वाला पलट जाता है, तो आंसर आपका होगा 3/5। राइट, एक और चले, आइए। हाँ देखिए, ऊपर में क्या करेंगे, बट्टा पर का जोड़ आपके क्या करना होगा, 3 दूना 6 में से 1 घटा देंगे तो हो जाएगा 5/3। 3 दूना 6 में 1 जोड़ देंगे तो 7/3। ऊपर वाला स्थिर रहेगा और नीचे वाला पलट जाएगा और कट के आ जाएगा 5/3। वही आया सर। यही सबको आ गया, बहुत अच्छा। धीरे धीरे प्रैक्टिस करने से ना हाथ पैर चलने लगता है। अभी ही एक क्वेश्चन इस तरीके का हमने आपसे बनवाया, सब पूर्णांक को एक साथ और सब भिन्न को एक साथ जोड़ घटाव कर दीजिए। पूर्णांक एक साथ आसान हो जाएगा, उसको भिन्न को तोड़ के मत लिखिए और बट्टा पर का जोड़ भारी हो जाना है। देखिए हम थोड़ा हेल्प कर देते हैं। 1 और 3 4 में से 2 जाएगा तो 2 और 2 11 13। नहीं भी दे तो भी फर्क नहीं पड़ता है। 9 2/7 माइनस 1/7 और 1/6। 9 7 63 से काम नहीं चलेगा ना, तो 126 हो जाएगा। अगर 9 7 और 6 का लेते हैं तो 126, यही ना जी। 9 से लेंगे तो 9 1 का 9 और 14 9 124। 14 को 8 से गुना करके भारी थोड़ा होते जा रहा है ना। 14 8 112 प्लस 7 से लेंगे तो 7 का 7 18 7 18 दूना 36 माइनस 18 और प्लस 21। अब क्या करेंगे, इन तीनों को एक साथ जोड़ देंगे। 112 36 और 21 को जोड़ देंगे। हाँ कौन, 6 2 8 1 9 कौन है, 5 1 6 और 1 इसमें से 18 घटा देंगे तो आएगा 1 5 और 151। अब 13 151/126। इसको पूर्णांक में लिखना है तो इसको 26 से 126 से भाग दीजिएगा तो 126 हो जाएगा। 6 5 11 2 25 13 1 पूर्णांक 25/126। इसको जोड़ेंगे तो 14 पूर्णांक 25/126।
कल बोर्ड मास के आगे क्या है जी? कल बोर्ड मास से आगे क्या सा है नोट्स में?